सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड योर टेक्स्ट बुक इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर एंड हाउ टू एब्जॉर्ब द टेक्स्ट इन लाइक अ स्पॉन्ज। बाय द फैक्ट मेरे पास ऑलरेडी एक स्पॉन्ज पड़ा है, तो कैसे आप स्पॉन्ज की तरह अपने पूरे टेक्स्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे एंड व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए, बुक्स जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप उस चीज़ को बोल सकते हैं दैट यू आर ऑटोडाइडेक्टिक, मतलब आप सेल्फ लर्नेड हैं, आप किसी और से नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को। अब जब हम खुद पढ़ते हैं ना, कई बार हम टेक्स्ट बुक के साथ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है कि हम उस टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं फ्रॉम पेज टू पेज, मतलब उसको फ्रॉम फ्रंट पेज टू एंड पेज हम उसको पूरा एक साथ पढ़ते चले जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इसको पढ़ते हैं लाइक अ नॉवल को हम पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया और टिल द वेरी एंड वी आर ओनली रीडिंग दैट नॉवल। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि देखो टेक्स्ट ना, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, दे आर सो इनवैल्यूएबल। अब ये इनवैल्यूएबल चीज़ को आप इनवैल्यूएबल तभी बना सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उसको कैसे मोस्ट इफेक्टिव मैनर में पढ़ा जा सकता है। जैसे मैं आपको आज बोलूँ कि आज आपको एक गाड़ी बनानी है, ठीक है, आप एक गाड़ी बनाएंगे। अब गाड़ी बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। यू नीड अ ब्लूप्रिंट। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी चेसी कैसी है, आपको ये पता होना चाहिए उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए उसकी बॉडी कैसे रहेगी, कहाँ पे नट्स लगेंगे, कहाँ पे बोल्ट्स लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप इन सब चीज़ों को अलग अलग करके जानेंगे तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग द थिंग्स इन अ राइट मैनर। बट अगर मैं आज आपको सारा सामान दे दूँ और बोल दूँ कि आप बना दीजिए इसे, तो दैट विल बी एन इम्पॉसिबल थिंग। और यही चीज़ हमें बुक के साथ नहीं करनी है। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि बुक को एक कोने से स्टार्ट करते हो पढ़ना, मतलब दूसरे कोने तक उसे ख़त्म कर देते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आता हमने किया क्या है पूरी बुक में। बाय द एंड ऑफ द टाइम हम ये देखेंगे कि कुछ नहीं आता हमें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम पूरी बुक खत्म कर जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता था कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ और उसी चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को करें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जान लेते हैं कि करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रोसेस, और आप ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप, आपको एक बुक लेनी है। ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक आई हैव अ बुक राइट नाउ, एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, जो ऑफ कोर्स सी बात है आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी फॉर दैट से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहली बात, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखिए कि हाउ मैनी पेजेस आर देयर, ठीक है, और उसके बारे में जानिए कि ये टेक्स्ट बुक है किस पर्पस के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट फ्लिप थ्रू ईच पेज, इस टाइप से करके फ्लिप करते चले जाएंगे। हम बस ये देखेंगे कि ये बुक है कैसी, वेदर इट इज़ कलर्ड, ठीक है, हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर, वेदर पिक्चर्स आर कलर्ड, कितने ग्राफ्स हैं इस चीज़ में, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। हम एक पूरी बुक को अच्छे से देख लेंगे कि इस पूरी बुक में हाउ मेनी पेजेस आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी मतलब इसका टेक्स्ट कैसा है, इसका जो अंदर ग्राफ है, इसका जो कलर है वो कैसा है, सब कुछ देख लिया अब हमने। नाउ व्हाट विल बी आवर सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अब जाइए आप सबसे पहले चैप्टर पे, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि आपको जाना है कंटेंट पे, जहाँ पे आपकी बुक का कंटेंट दे रखा होता है। यहाँ पे आप एक बार इस पूरे कंटेंट को रीड आउट कर लीजिए कि कितने चैप्टर्स हैं एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। जैसे मैं इस बुक में बताऊं कि इसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट अर्लीस्ट पीपल, दे हैव टॉक्ड अबाउट अर्लीस्ट सिटीज़, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट हंटर्स एंड गैदरर्स, कैसे सबसे अर्लीस्ट पीपल जो है हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द अशोका, मतलब जो फर्स्ट एम्पायर यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। दे हैव टॉक्ड अबाउट द विलेजेस, टाउन्स इस टाइम पीरियड पे जो थे, ठीक है, और बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स कैसे हुआ करती थी। तो एक वेग आइडिया लग गया मुझे इस बुक में कि क्या क्या पढ़ना है। अब हम जाएंगे अपने फर्स्ट चैप्टर पे और सीधे फर्स्ट चैप्टर के एंड पेज पे चले जाएंगे। लाइक ये मैंने आपका सेकंड चैप्टर खोल लिया है और सेकंड चैप्टर के हम एंड पेज पे चले गए हैं। एंड पेज पे हम देखेंगे अबाउट द एक्सरसाइज। देखो, हर एक बुक में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज दे रखी होती है और स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनमें हमेशा एक्सरसाइज दी होती है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज रीड आउट कर लीजिए एक बार। एक्सरसाइज रीड आउट करने का फ़ायदा क्या है, आपको ये पता होता है कि विच एरियाज यू हैव टू फोकस इन द बुक। ये बुक आपसे क्या डिमांड करती है वो सब इसके एंड में लिखा होता है हर एक चैप्टर के। आपने एक बार इसको रीड आउट कर लिया, देन योर थर्ड स्टेप क्या होगा, आप दोबारा से अपना चैप्टर खोलिए, चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में जाइए और इसमें हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। वी जस्ट हैव टू रीड द बोल्ड प्रिंट्स, जो इसमें बोल्ड प्रिंट्स हैं, जो इसके टाइटल्स हैं, जो इसके सब टाइटल्स हैं, वो सब हमें पढ़ने हैं। नाउ
अब हमने बोल्ड लेटर्स भी देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी आवर फोर्थ स्टेप। द फोर्थ स्टेप इज, जो भी आपके यहाँ पे पैराग्राफ दे रखे हैं उसके फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस को पढ़ लीजिए। देखिए कोई भी वेल रिटन जो बुक होती है ना, उसमें हमेशा राइटर ये कोशिश करता है कि जो भी वो लिख रहा है उसमें फर्स्ट और लास्ट पेज को, या फिर ये कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लाइन को किसी भी पैराग्राफ में वो सबसे बेस्ट लिखे। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग और किसी भी चीज़ की एंडिंग बहुत मायने रखती है। तो इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इन पैराग्राफ्स के फर्स्ट एंड लास्ट लाइन बहुत अच्छे से लिखें। अब जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे है अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन, वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट इन एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हमें ये पता है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे। तो हमने ये पढ़ लिया। अब दूसरी इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो आपका लास्ट फुल स्टॉप है, द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर मेन टू गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ये एक ऑब्टेन करने का, फूड करने का एक बहुत अच्छा तरीका जब हम किसी भी चीज़ को गैदर करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज थे। तो हमें एक चीज़ पता पड़ गई, 20 मिलियन ईयर्स अगो लोग जो है मोस्टली गैदरिंग पे डिपेंडेंट रहते थे। और लोग कहाँ पे रह रहे थे, दे वर लिविंग इन द ट्रॉपिकल एरियाज। तो इस टाइप से करके हम इस पूरी बुक के हर पैराग्राफ के फर्स्ट और लास्ट लाइन को पढ़ लेंगे। ठीक है। अब देखो इस चीज़ में ना आपको विश्वास करना पड़ेगा। कई बच्चे बोलेंगे कि क्या सर टाइम वेस्ट कर रहा है। बेटा टाइम वेस्ट नहीं है, दिस इज़ वेरी वेल साइंटिफिक थिंग। ठीक है, ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रोसेस है। एक बार आप करके देखिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या आपको वो चैप्टर ज़्यादा बेटर तरीके में याद हुआ है, या फिर वो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा जो आप फर्स्ट टू एंड तक पढ़ेंगे। एक बार ट्राई कीजिए। एक चैप्टर को पढ़ने में मैक्सिमम आपको 20-30 मिनट्स लगेंगे या 40 मिनट्स लगेंगे। 2 चैप्टर पढ़िए, एक जैसा मैंने बताया और एक जैसा आप पढ़ेंगे, और इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। आपको टाइम डिफरेंस तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का या 2 मिनट का लगेगा, बट आपका जो रिटेंशन कैपेसिटी है दैट विल बी फार 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 मोर देन द अदर थिंग। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर ली। अब लास्ट में आता है हमारा इस चैप्टर को पूरा पढ़ना। देन वी विल रीड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। इतना आपको समझ में आ गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम बोलते हैं ना चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जान लेते हैं। ये हो गया आपका कवर करने का तरीका एक टेक्स्ट बुक को। कैसे आप एक टेक्स्ट बुक को बिल्कुल एकदम स्पॉन्ज की तरह कवर कर सकते हैं। और देखिए रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स। जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं वो सिर्फ आप कैसे सीखते हैं, रिपीटेशन से। अगर मैं आपको 2 टारगेट दूं, आपको 10 घड़े बनाने हैं, मतलब 10 पॉट्स बनाने हैं, उसमें आप ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे। या फिर मैं आपको दूसरा टारगेट दूं कि आपको एक ही बार में फर्स्ट टाइम में ही एक पॉट सबसे बेस्ट तरीके में बनाना है। ऑफकोर्स सी बात है, आप हमेशा उस तरीके में बेस्ट पॉट बना पाएंगे जिसमें आप 10 बार ट्राई कर रहे हैं, नॉट इन अ सिंगल टाइम। सिंगल टाइम में कोई भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकता है। तो नेवर थिंक कि आप एक बार में पूरा चैप्टर परफेक्ट कर लेंगे एक बार में पढ़ के। हमेशा रिपीटेशन करिए, और रिपीटेशन जैसे मैंने बताया दैट इज़ द बेस्ट वे। इसमें अब एक लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है, जिससे सब लोग डरते हैं। ठीक है, सब लोग डरते हैं, सारे ही स्टूडेंट डरते हैं। वो क्या है कि आप यहाँ पे ना जब पूरा चैप्टर ख़त्म कर ले, एक बार बस उस चैप्टर को आंख बंद करके रिवाइज कर लीजिए। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज। ठीक है, एक बार उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए और आप देखिएगा दोनों ही प्रोसेस में, दोनों अलग अलग प्रोसेस है ना, दोनों ही प्रोसेस में आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आप पूरा चैप्टर बिना देखे रिवाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यू हैव रेड दैट चैप्टर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। अगर आपको बीच में फिर भी कुछ भूल जाते हैं तो एक बार जस्ट बुक को फ्लिप करिए और देख लीजिए। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट, बट ये जो चीज़ है आपकी रिटेंशन कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर हेट योर बुक। ठीक है, आप बुक में वाई ढूंढिए, वाई यू वॉन्ट टू रीड दैट बुक। अगर आप उसमें वाई ढूंढ लेंगे ना कि हम ये बुक पढ़ क्यों रहे हैं, वाई यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम हमें क्यों चाहता है कि हम ये बुक पढ़ें, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि आपको क्या और चाहिए फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। वी विल ब्रिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो बैक टू बैक, बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन को ज़्यादा बेटर कर पाएँ। आप सीख रहे हैं जो, उसको और ज़्यादा बेटर तरीके में सीख पाएँ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। वापस मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद।
थैंक यू।